क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 5.2 आज पढ़ेंगे। इसमें जो है 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए। ये सब संख्या जो दिया गया है इसमें न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण संख्या बन जाए। ये पूर्ण संख्या नहीं है, सबसे न्यूनतम संख्या क्या जोड़ेंगे इसमें कि पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक, तब कह रहा है इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग, जो प्राप्त पूर्ण वर्ग बनेगा जोड़ने के बाद वर्गमूल उसका क्या करना है, वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं का क्या करना है, पूर्ण वर्ग भी ज्ञात करना है। चलिए हम कॉपी में समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 130 6 का। देखिए यहाँ पे है 6 का 1 नंबर 130 है, तो सबसे पहले 130 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। देखते हैं पूर्ण वर्गमूल है या तो नहीं है। 130 है तो इसमें जोड़ा लगाते हैं। क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। किधर से, इधर से। इसका वर्गमूल निकालते हैं, कितना से खाएगा, 1 से। यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 हो गया। यहाँ 1 से जब लगाए हैं भाग तो 1 यहाँ लिखना पड़ेगा। क्लियर है। आप देखिए 1 में से 1 गया, खत्म, 30 उतरेगा। 1 1 2। अब कितना से भाग लगेगा, 1 से। यहाँ 1 लिखेंगे, 21। कितना हो जाएगा, 1 पे चलेंगे 10, 10 में से 1 गया 9, 2 में से 2 गया, खत्म। शेष फल कितना आया, 9। पिछला वीडियो में हम देखे थे, पिछला क्वेश्चन देखे थे 5 नंबर में, उसमें क्या कर रहे थे, जितना था, जितना हमसे पूछ रहा था उसमें अगर जो शेषफल को घटा देते थे तो पूर्ण वर्ग बनता था। क्या करते थे, घटाते थे तो पूर्ण वर्ग बनता है। इसमें कह रहा है कितना जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें वह बात नहीं है, उसमें घटाने बोल रहा था, इसीलिए जोड़ने अब कह रहा है। जोड़ेंगे कैसे, देखिए लिखेंगे, कितना आया 11। 11 का स्क्वायर से क्या है, ये ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा है। लिखेंगे 12 130। 11 के स्क्वायर से बड़ा है 130। 130 से स्क्वायर है छोटा, क्योंकि शेषफल आ गया तो छोटा है 130 से। ठीक ना, इससे जो बड़ा होगा 12। 12 का वर्गमूल इससे जो आएगा 12 आएगा, बड़ा आएगा। क्लियर है, समझने में कोई दिक्कत। अब यहाँ क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा क्या वर्गमूल ना निकालना है हमको, क्या पूर्ण वर्गमूल। तो इससे ज़्यादा कौन वर्ग, 11 के बाद कौन वर्गमूल हो जाता है, 12। 12 के पहले है 130। क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर माइनस अगर जो 130 कर देंगे तो जो आएगा, ठीक, 130 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 130 तो कितना हो जाएगा, 14। जो संख्या की हमको ज़रूरत पड़ता है उसको अभीष्ट संख्या कहा जाता है। लिखेंगे, जोड़ने के लिए कह रहा है ना, इसीलिए अभीष्ट संख्या लिखेंगे। अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या कितना हो गया, 14। आप क्या करेंगे इसमें, अब ये आ गया, इसमें 130 में अगर हम 14 को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं 14 को, तो वही चिन्ह कह रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इतना में से इतना घटा देंगे, जो संख्या आएगा उसको वो संख्या को, अगर जो संख्या आया अब उसको अभीष्ट संख्या मान लिया, जो संख्या की जरूरत पड़ता है उसको अभीष्ट संख्या कहते हैं। तो 130 में से उस संख्या को हम जोड़ देंगे तो प्राप्त संख्या जो आएगा, तो 130 में 14 जोड़ेंगे तो 144 आएगा। जो प्राप्त संख्या आएगा वो हमारा पूर्ण वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्ण वर्ग कहलाएगा। कितना, 130 में जब 14 को जोड़ दें तो 144 आया। 144 क्या है, पूर्ण वर्ग है। अब कह रहा है इस पूर्ण वर्ग का भी वर्गमूल निकालने के लिए, तो निकाल लेते हैं। 144 का जोड़ा लगाते हैं, इसका भी वर्गमूल निकालना है। क्या करना है, वर्गमूल। कितना से, 1 से लगाओ, 1 1 कम 1, 1 गुना 1, 1 कम 1 हो जाएगा, खत्म हो गया। 4 4 उतरेगा, कोई दिक्कत नहीं।
आप क्या करेंगे, ये एक और ये एक को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, आप देखिए इसमें कितना से भाग लगाएंगे, किसका स्क्वायर में 4 आता है, 2 के, 2 से लगाएंगे भाग, 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, क्या खत्म हो गया ना। जब जब वर्गमूल निकालते हैं तो शेषफल 0 आ जाए, कुछ नहीं बचे, तो उसका वर्गमूल क्या होता है, वह पूर्ण वर्गमूल होता है, वर्ग होता है, क्या होता है, पूर्ण वर्गमूल उसका हो जाता है। जैसे 144 का पूर्ण वर्गमूल कितना, 2 से लगाएं तो यहाँ भी 2 से लगाना पड़ेगा। क्लियर है, 144 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा, 12 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 8400। इसमें क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लगा दिए। आप देखिए 84 है, 84 में कितना से भाग लगाएंगे, देखिए 84 में अगर जो 8 से लगा 9 से लगाते हैं, 9 नंबर कितना होता है 81 होता है 9 नंबर 81, तो 81 हो गया, 9 से 81 क्योंकि इससे कम है, 84 से कम है, इसीलिए 9 से लगा रहे हैं। 9 नंबर क्या हो गया 81 होगा, कोई दिक्कत है नहीं। 9 से यहाँ लगाए भाग तो 9 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ठीक ना। 9 नंबर 81, 4 में से 1 गया, 3 बचा, 8 में 60 गया, खत्म, कोई दिक्कत है। अब डबल जीरो उतार देंगे, 9 9 कितना हो गया 18। आप देखिए कितना, 2 बार में जब लगाते हैं तो 182 होता है, 2 बार में लगाएंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। क्या करेंगे, एक बार में, देखिए 2 बार में, 2 बार में लगाते हैं, 2 दूनी 4, 8 2 16 6 की 1, 2 1 3, 364 हो जाता है, क्योंकि 364 ज़्यादा हो जाता है ना, इसीलिए एक बार में लगाएंगे भाग, एक बार में लगाइए तो हो जाएगा 181, कोई दिक्कत है नहीं। एक से यहाँ भाग लगाएं तो एक यहाँ भी लिखना पड़ेगा। क्लियर है, आप देखिए एक पैसा लेंगे 10, 10 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 9, इसमें बचा एक पैसा लेंगे तो 9, 9 में से एक 8 गया, एक इसमें एक, 119 आ गया, क्या आ गया शेषफल 119। हमको क्या करना है, कह रहा है कितना जोड़ा जाए, तो ये शेषफल को क्या करते हैं, घटाते हैं तो पूर्ण वर्ग बनता है, लेकिन यहाँ क्या करना है, जोड़ना है। तो 91 का स्क्वायर से क्या है 8400 जो है ज़्यादा है, क्या है ज़्यादा है। तो और इससे जो है 92, 81 91 के बाद 92, 92 का स्क्वायर से क्या है कम है, तो इसीलिए लिखेंगे 92 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर माइनस 8400, जो आएगा घटाने के बाद, अगर उसमें से इसको जोड़ देंगे तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 92 का स्क्वायर होता है, कर लेते हैं यहाँ पे, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, ठीक है। अब देखिए 9 दूनी 18, 18 का 8 बाकी 1, और 9 नमा 81, 1 82, 4 18 बाकी 1, 3 1 4, 8464 होता है, कितना होता है 8464। 8464 में अगर 8400 को घटा देंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 8400 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अब लिखेंगे अभीष्ट संख्या 64, कितना आ गया अभीष्ट संख्या 64 आ गया। अब देखिए 64 जब अभीष्ट संख्या की जरूरत क्या पड़ती है, हर वक्त जो जिसका जरूरत पड़ता है उसको 64 कहते हैं। अब क्या करेंगे, अगर जो 8400 में 64 जोड़ देते हैं तो वह क्या बन जाता है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जोड़ने के लिए कह रहा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, हो जाएगा 4 0 प्लस 4 4, 6 प्लस 0 6, 4 8, 8464 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8464। इसी पूर्ण वर्ग का क्या करना है, वर्गमूल भी ज्ञात करना है, तो करते हैं 8464 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। 9 से खाएगा, 9 से खाएगा ना, 9 नमा 81 हो जाएगा, एक पैसा लेंगे, सॉरी पैसा नहीं लेंगे, 4 में से एक गया 3 6 4, ठीक। आप देखिए 9 दूनी 18, क्या 2 से खाएगा, देखिए 2 से जो गुना किए थे हम यही आया था ना 364 आया था, यहाँ पे 2 से कर देते हैं, 2 से जब खिलाएंगे तो कितना आ जाएगा 364 ही आएगा, कट गया। क्या जब शेषफल कुछ नहीं बचता है तो वो क्या होता है पूर्ण वर्ग कहलाता है,
तो रूट अंडर 8464 का पूर्ण वर्ग कितना हो जाएगा। यहाँ 2 से खिलाएं तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, भूल गए थे, यहाँ पे 2 82 हो जाएगा। यही हो गया आंसर। क्लियर है। इसी तरह से चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरह से है, 3 नंबर है। देखिए 3 नंबर में कह रहा है 6203 जोड़ा लगाते हैं। आप देखिए 8 से खिलाएंगे तो 8 8 64, इससे ज़्यादा हो जाता है, क्या करेंगे उससे एक कम खिलाएंगे, 7 से, 7 7 49। क्लियर है। 7 7 कितना 49। अब के 2 में से 9 घटेगा नहीं तो पैसा लेंगे बगल से, 12 12 में से 9 गया 3 बचा, इसमें 5 5 में से 4 गया 1, 13 हो गया। अब क्या करेंगे 7 से लगाए तो 7 यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ 0 3 उतारेंगे, 7 7 14, 14 हो गया। आप देखिए कितना से भाग लगाएंगे, हम लोग हमको लगता है 8 से लगाते हैं तो लग जाएगा, क्या 150 है, 150 8 1200 हो जाएगा लगभग, ठीक ना। लगाते हैं 8 से, 8 8 64 के 4 हासिल रहल, 6 8 चौक 32, 6 38 के 8 हासिल रहल, 3 8 3 11 1184। अब क्या करते हैं घटाए तो एक बचा लेंगे, 13 13 में से 4 गया 9, इसमें बचा कितना 9, 9 में से एक बचा लेंगे तो 9 9 में से 8 गया 1, 21, एक सब खत्म हो गया, 19 बचा, शेषफल कितना बचा 19। तो क्या यह पूर्ण वर्ग है, नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 8 हो जाएगा। 78 का स्क्वायर से क्या है 12 है 6203, क्योंकि शेषफल आया इसीलिए। अब इससे भी बड़ा हो जाएगा 79 का स्क्वायर। 79 का स्क्वायर में से अगर जो 6203 घटा देंगे, जो संख्या आएगा वो संख्या को जोड़ देंगे अगर जो इस संख्या में, तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 79 का स्क्वायर होता है, देखो 6241 होता है, कितना होता है 6241। 6241 में अगर जो 6203 को घटा देते हैं तो हो जाता है कितना, बराबर हो जाएगा 11 में से 3 गया 8, यहाँ देखो 8 हो जाएगा, और इसमें बचा 3 3 में से 0 गया 3, 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 38, कितना हो गया 38 लिखेंगे अभिष्ट संख्या, इसीलिए अभिष्ट संख्या कितना है 38, क्या है 38 है। तो आप देखिए क्या करते हैं 6203 में 6203 में अगर जो 38 को जोड़ देंगे, जोड़ने नहीं कह रहा था, जोड़ देंगे तो जो भी आएगा इतना आ जाएगा 6241 आएगा, वो क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग को अब क्या करना है वर्गमूल भी ज्ञात करना है, तो 6241 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इस भी 7 से खाएगा, 7 7 49, तो यहाँ 7 देना पड़ेगा। क्लियर है। जब घटाएंगे तो कितना हो गया था 13, 1341। अब क्या करेंगे इसमें 9 से भाग लगाते हैं, देखते हैं 9 से भाग लगाएंगे 70, 7 7 14 हो जाएगा, 14 9, 9 से जब भाग लगाएंगे तो 9 से लगाना पड़ेगा। 9 9 81 के 1 हासिल रहल, 8 9 चौक 36, 8 44 के 4 हासिल रहल, 4 9 4 13, 1300 हो जाएगा। बस क्या हो जाएगा कट गया। जब शेषफल 0 आ जाता है तो उसका पूर्ण वर्ग वही होता है, इसीलिए पूर्ण वर्ग होता है वो 6241 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा 79। यही हो गया आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसी तरह से चौथा नंबर क्वेश्चन चलता है। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन है, 3 नंबर तो हो गया, चौथा है 6412। कितना है 6412। इसमें क्या करते हैं जोड़ा लगाते हैं। आप देखिए 64 में कितना से भाग लगाएंगे, हाँ 64 में जब भाग लगाते हैं तो लग जाता है, टोटल लग जाता है कितना से 8 से, 8 8 64 आ जाता है, तो 8 से भाग लगा देंगे, 8 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 8 8 64 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 8 8 16। अब 1
2 उतारेंगे। क्लियर है? आप देखिए भाग लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, जीरो से लगा देते हैं। किससे? जीरो से लगा देंगे, तो जीरो से लगेगा, जीरो तो जीरो जीरो हो जाएगा, जब घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। शेष फल आ गया, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। नहीं है तो लिखेंगे किसका? 80 आया, 80 से ज़्यादा है, लिखेंगे 80 का स्क्वायर से ज़्यादा है कितना? 6412 है, तो इससे भी ज़्यादा होगा। 80 है तो यहाँ 81 एक बढ़ा देंगे, क्योंकि बड़ा है तो इसीलिए एक बढ़ा देंगे, एक स्क्वायर, कोई दिक्कत है? अब 80 के 81 का स्क्वायर में जब हम 6412 को घटा देंगे, जो आएगा वह पूर्ण वर्ग कहलाएगा। क्या आएगा? जो आएगा वह पूर्ण वर्ग कहलाएगा। पूर्ण वर्ग कहलाएगा ना, उसमें अगर जो जोड़ देंगे ये संख्या में तो हमको पूर्ण वर्ग आ जाएगा। 81 का वर्ग होता है कितना? हो जाता है 81 का वर्ग? 6561 होता है। 6561 में जब हम 6412 को घटा देंगे, जो संख्या आएगा उसमें जोड़ने पर हमको जोड़ने पर क्या आ जाएगा? पूर्ण वर्ग आ जाएगा। घटा दो, एक पैसा लेंगे, 11, 11 में से 2 गया 9, इसमें बता 5, 5 में से 1 गया 4, इसमें बचा 5, 5 में से 4 गया 1, 149 होता हो जाएगा। अभीष्ट संख्या कितना हो गया? 149 हो गया। अगर जो हम 6412 में प्लस कर देंगे 149 को जब जोड़ देंगे, जो संख्या आएगा वह पूर्ण संख्या कहलाएगा। कितना आ जाएगा? 6561 आ जाएगा। ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या करा? वर्गमूल भी ज्ञात करना के लिए करते हैं। 6561 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 8 से भाग लगाएंगे, 8 8 64, 15 में से 4 गया, 5 में से 4 गया, कितना हो जाएगा? 1, 6 में 6 का खत्म, 161। 8 दूनी 16। अब कितना से भाग? 8 से लगा, अब कितना से भाग लेंगे? 1 से लगा दो, 161 हो गया। जब पूरी कट जाता है, शेषफल कुछ नहीं बचता है, तो वह पूर्ण वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण वर्ग लिखेंगे। इसीलिए √100 6561 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। क्लियर है? इसी तरह से 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर की ओर चलते हैं। 5 नंबर में है 525। क्या है? 525। 525 का वर्गमूल करते हैं 5, 2 से, 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। क्लियर है? 1 2 5 आ गया। अब इसमें क्या? 2 2 4। अब कितना से भाग लगाएंगे? 3 से लगाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा। 2 से भाग लगाते हैं। कितना से भाग लगाते हैं? 2 से। तो 2 दूनी, यहाँ 2 से लगाएं तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84 हो गया। ठीक। 5 में से 4 गया 1, 8 में से 4 गया 41, कितना हो गया? 41। क्लियर है? आप क्या करेंगे? तो 22 का एक स्क्वायर में ज़्यादा है 525 है, उससे भी अधिक 22 के बाद क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 23 के स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या करेंगे? 23 का एक स्क्वायर में अगर जो हम 525 घटा देंगे, जो संख्या आएगा उसमें जोड़ने पर, इसको जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 23 का स्क्वायर होता है 529 में अगर जो 525 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 4। तो अभीष्ट संख्या हो जाएगा, अभीष्ट संख्या हो जाएगा कितना? 4 हो गया। तो आप क्या करेंगे? 525 में, 525 सवाल था, 525 में अगर जो हम क्या करते हैं? 4 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 529। कितना हो जाता है? 529। ये क्या हुआ? पूर्ण वर्ग बन गया। जोड़ने पर कह रहा था, जोड़ने पे हो गया, पूर्ण वर्ग हो गया। पूर्ण वर्ग का क्या कर रहा है? पूर्ण वर्ग का कह रहा है वर्गमूल भी ज्ञात करने के लिए जोड़ा लगा देते हैं। देखिए कितना से? 2 से भाग लगेगा, 2 2 दूनी 4, कितना आ गया बच्चा? 1,
2 में से 2 गया, 2 2 4 हो गया। क्लियर है। अब लिखिए 2 9 29। अब कितना से भाग लगेगा? 3 से लग जाएगा। 3 तिया 9, 3 चौक 12। यहाँ 2 से लगाएं तब 3 से लगाएं। ठीक। तो जब पूर्ण शेषफल क्या, जब जीरो शेषफल आ जाता है तो वह पूर्ण वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण वर्ग। 529 का पूर्ण वर्ग कितना हो जाएगा? 23। यही हो गया आंसर। क्लियर है। आगे बढ़े। ये नंबर क्वेश्चन है 1750। कितना है? 1750। इसमें जोड़ा लगाते हैं। कितना से खाएगा? 4 से। 4 चौक 16। आया कितना? 1 5 0 बचा। क्लियर है। 4 से यहाँ भाग लगाएं तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा? 4 लिखना पड़ेगा। क्लियर है। 4 4 कितना होता है? 8। अगर तो 2 से लगाते हैं तो हो जाता है, देखिए 2 से लगाते हैं तो हो जाता है 8 2 दूनी 4 और 2 16, 164 हो जाता है। लेकिन 185 ज़्यादा हो जाता है 2 से, इसीलिए 1 से लगेंगे। कितना से लगेंगे? 1 से। 1 लिखना पड़ेगा, 1 यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो हो जाएगा 81। कितना हो जाएगा? 81 हो गया। 8 है ये, 8 1 81 हो गया। एक पैसा लेंगे 10, 10 में से 1 गया 9। इसमें बचा कितना? 4। एक पैसा लेंगे 14, 14 में से 8 गया 69 बचा। इस पर आप क्या करेंगे? अगर जो 41 आया, 41 स्क्वायर से तो 1750 ज़्यादा है। इससे भी ज़्यादा हो जाए 41 के बाद क्या होता है? 42। एक बढ़ा के स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। अब 42 के स्क्वायर में अगर जो 1750 को घटा देते हैं तो जो संख्या आएगा वह संख्या को जोड़ने पर, इसमें जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 42 का स्क्वायर होता है, कितना होता है? 1764 होता है। 1764 में अगर जो 1750 को घटा देंगे, जो आएगा उस संख्या में जोड़ने पर कितना आ जाएगा? वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या हो जाएगा? अभीष्ट संख्या लिखेंगे। अभीष्ट संख्या होता है जो संख्या की हमको ज़रूरत पड़ता है उसको अभीष्ट संख्या कहते हैं। 14 14 का हमको ज़रूरत है तो हो जाएगा 1750। कितना संख्या था? 1750 था। इसमें अगर जो 14 14 जोड़ दिया जाए तो वह बन जाएगा कितना? 1764 बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जब पूर्ण वर्ग बन गया तो पूर्ण वर्ग का रफ है, क्या है? रफ है। पूर्ण वर्ग का पूर्ण वर्ग भी निकालना, वर्ग भी निकालना है, वर्गमूल भी निकालना है। क्या करना है? वर्गमूल। तो 1764 का वर्गमूल निकालते हैं। जोड़ा लगा दिए। ठीक। 4 से खाएगा, 4 चौक कितना हो गया? 16। तो यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा। क्लियर है। 4 चौक 16, 17 में से 16 घटाएंगे तो 1 बचेगा। हाँ 4 4 कितना हो गया? 8 हो जाएगा। अब 164। देखिए यहाँ पे जब 2 से हम गुना किए थे तो 164 ही आया था ना। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से भाग लगा देंगे। जब 2 से भाग लगाएंगे तो कितना? 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 हो जाएगा। शेषफल क्या गया? 0। अगर जो शेषफल कुछ नहीं बचता है तो वह पूर्ण वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण वर्ग लिखेंगे। इसीलिए रूट अंडर 1764 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? यहाँ 2 से भाग लगाएं तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ये हो गया। क्लियर है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे 7 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है 252 का है। किसका है? 252। ठीक ना। इसमें जोड़ा लगाओ तो 1 से लगाएंगे सबसे पहले भाग। 1 से लगेगा 1, 1 कम 1, 1 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। कितना? 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। क्लियर है। चलिए अब क्या उतरेगा? 5 2। ठीक। अब एक एक कितना होगा? 2। आप कितना से भाग लगाएंगे? देखिए हम अगर जो 8 से लगाते हैं ज़्यादा हो जाता है, 7 से लगाते हैं, 3 5 से लगाते हैं। कितना से? देखिए 25 से लगाएंगे तो 25 25 का 5 हाथ से, 5 से नहीं लगेगा, 6 से लगेगा। 6 से लगाते हैं। 6 6 के 6 5 30 के शून्य हासिल रहा। 3 6 दूनी 12 3 15, 150 देता है। 6 से लगाएंगे। देखिए 6 6 के 36, 3 6 दूनी 12 3 15 ज़्यादा हो जाता है ना,
इसीलिए 5 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे? 5 से। किससे लगाएंगे? 5 से। गलती हो गया, 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा बच्चे 25 का 5 हासिल रहा 2, 5 दूनी 10, 2 12, 125 हो जाएगा। जब घटा देंगे तो एक पैसा लेंगे 12, 12 में से 5 गया, कितना बचेगा? 12 में से 5 गया 7, इसमें बचा कितना? 4, 4 में से 2 गया 2, 27 बचा। कितना बचा? 27। यहाँ 5 से लगाए तो यहाँ भी 5 लिखना पड़ेगा। लिखेंगे कितना है? 15। 15 के एक स्क्वायर में से तो ज़्यादा है 252, क्या है? ज़्यादा है। 15 के बाद क्या होता है? 16। 16 का स्क्वायर से कम है, क्या है? कम है। तो हो जाएगा 16 का स्क्वायर में से जब हम 252 को घटा देंगे, जो संख्या आएगा उस संख्या में जोड़ने पर हमको पूर्ण वर्ग आ जाएगा। 1600 का स्क्वायर होता है, सॉरी 16 का स्क्वायर होता है 256 होता है। 256 में से 252 को घटा देते हैं तो कितना हो जाता है? कितना हो जाएगा? 4। तो हो जाएगा अभिष्ट संख्या। जो संख्या की जरूरत पड़ती है उसे क्या कहते हैं? अभिष्ट संख्या कहते हैं। अभिष्ट संख्या कितना हो गया? 4। अब 252 में से क्या करते हैं? 252 में अगर जो 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 256 आ जाएगा। 256 क्या है? मेरा पूर्ण वर्ग है। इस पूर्ण वर्ग का कह रहा है वर्गमूल भी ज्ञात करने के लिए 256 का वर्गमूल ज्ञात करना है। कितना से? 1 से 1, एकम 1, 1 से तो हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1, 1 1 कितना हो गया? 2। अब 5 6। आप देखिए जब हम 6 से भाग लगाएंगे तो पूर्ण वर्ग पूरा पूरा लग जाएगा। 6 से लगाते हैं 6 6 के 36 से 6 हासिल रहा 3, 6 दूनी 12, 3 15, पूरा पूरा गया। जब शेषफल 0 बचता है तो वर्गमूल वह क्या होता है? वह पूर्ण वर्ग होता है। क्या होता है? पूर्ण वर्ग। लिखेंगे इसीलिए रूट अंडर 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 16। कितना आया? 16 आया तो 16 हो जाएगा। यही हो गया आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर में है 1825 है। कितना है? 1825 का क्या करते हैं? वर्गमूल करें। जोड़ा लगा दिए, लग गया। अब क्या करते हैं? इसमें 4 से लगाएंगे तो लगेगा 5 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कितना से लगेंगे? 4 से। 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। यहाँ 16, यहाँ 4 से लगाएं तो यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए 16, 18 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। अब यहाँ पे 2 5 हो जाएगा। 4 4 कितना हो गया? 8। अगर जो 85 दूनी होता है 2 से लगाते हैं, ठीक है। 3 से लगा ट्राई करते हैं 83, 3 तिया 9, 8 तिया 24, ज़्यादा हो जाता है 249 होता है, ज़्यादा होता है, इसीलिए कितना से लगेंगे? 2 से। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 164 आ गया। क्लियर? अब घटाया तो 5 में से 4 गया 1, और 6 में से 1 बचा लेंगे तो 12, 12 में से 6 गया तो 6 हो जाएगा। 1 में से गया खत्म, 61 बचा। कितना बचा? 61। कितना से लगाएंगे? 2 से। अगर जो हम 42 का स्क्वायर, ये रफ है, 42 के स्क्वायर से तो 1825 ज़्यादा है, 1825 ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा हो जाएगा 43 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 43 का स्क्वायर से ये कम होगा। 42 का स्क्वायर से ज़्यादा है तो 43 के स्क्वायर से कम होगा। क्लियर है? चलिए 43 का 43 का स्क्वायर, 43 के स्क्वायर में से 1825 को घटा देंगे तो जो आएगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है? वो संख्या में अगर जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आंसर नहीं होगा, पूर्ण वर्ग होता है 1800। कितना होता है? 1849 होता है। कितना हो जाएगा? 1849। 43 का स्क्वायर होता है, उसमें से 1825 को घटा देंगे, जो संख्या आएगा उसमें जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 25 में से 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, और 8 में से ख़त्म हुआ 24 आ गया तो हो जाएगा। लिखेंगे अभिष्ट संख्या कितना हो जाएगा? इसीलिए अभिष्ट संख्या 24। तो अब क्या करेंगे? 1800 अगर जो 25 में हम 24 को जोड़ दें तो जो संख्या आएगा वह पूर्ण वर्ग कहलाएगा। कितना आ जाता है? 1849 आ जाएगा। तो ये क्या होगा? पूर्ण वर्ग। अब क्या कर रहा है? पूर्ण वर्ग का वर्गमूल यहाँ पे हम ज्ञात कर लेते हैं। पूर्ण वर्ग का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। 1849 4 से लगाएंगे, जोड़ा लगा दिए, 4 चौक 16,
4 से भाग लगे तो 4 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। क्लियर है। देखिए 16 हो गया, 2 घटाएंगे इतना। अब 3 से देखिए, 3 से लगाए थे तो यही आया था ना, यही आया था। तो 4 4 8, 3 से लगाते हैं, 3 तिया 9, 8 तिया 24। पूरा पूरा भाग लग गया। जब पूरा पूरा भाग लग जाता है, शेषफल कुछ नहीं बचता है, 0 बचता है, तो पूर्ण वर्ग कहलाता है। इसीलिए लिखेंगे √100 1849 का वर्गमूल कितना हो जाएगा। यहाँ 3 से भाग लगाए तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 43। ये हो गया आंसर। दोस्तों अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।